ये कह रहे हैं कि ये रास्ता है। देखिए लखनऊ हम लोग राजधानी में है, इस प्रदेश की राजधानी है, और ये कौन सा वार्ड लगता है? ये अब वार्ड तो नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे पार्षद हैं और कौन है वार्ड से मैं अच्छा अच्छा, तो जानकारी नहीं है इन्हें। क्योंकि हम लोग लेकिन गाँव ये में। रास्ता है, दिखाएंगे हम आपको। ये रास्ता तो नहीं दिख रहा है, लेकिन नाला ज्यादा दिख रहा है मुझे। ये पूरा नाला बना दिया गया है रास्ता को। किस तरीके से इस लखनऊ में, जिस लखनऊ में जो है इस प्रदेश के एक से एक बड़े धुरंधर नेता रहते हैं। योगी सरकार जो है 7 सालों से प्रदेश में है, और जो सरकार लगातार कहती है कि अब हम जो है प्रदेश की राजधानी को और प्रदेश को किस तरीके से बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी राजधानी में किस तरीके से ये सड़कें जो है किस तरीके से नाले में तब्दील हो चुकी हैं। मतलब सड़कें हैं ही नहीं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। इस समय हम मौजूद हैं जीरो पॉइंट लखनऊ में। ये आप देख रहे होंगे, ये बोर्ड दिख रहा है सामने, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। यहाँ से आगरा एक्सप्रेस वे चालू होता है और इधर ये रास्ता जो है बुद्धेश्वर के लिए जाता है। इसके बीचों बीच यहाँ पर एक सुबी फैमिली ढाबा है। ये सुबी फैमिली ढाबा एलडीए के द्वारा अभी 2 दिन पहले सील कर दिया गया, बगैर कोई नोटिस के। एलडीए के द्वारा सील कर दिया गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मामला है। आइए जो इसके जो है ऑनर हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए तो हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मामला है, एलडी के द्वारा क्यों सील किया गया है। जी, क्या नाम है आपका? देखिए, हमारा नाम अभिषेक यादव है। मैं भारतीय किसान यूनियन तांत्रिक का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये सील कर दिया गया आपका ढाबा? ये सील्ड ढाबा मेरा इसलिए किया गया है, केवल जो है हम जो है किसानों की 12 गांव के किसान जो एलडीए जो है अपने मनमानी ढंग से जो है जमीन लेना चाह रही है, उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। इस वजह से हम हमारी आवाज को दबाने के लिए ये जो है हमारा ढाबा होटल सील किया गया है। तो नोटिस वगैरह कुछ तो दिया होगा? आज तक ना तो कोई नोटिस दी गई है, ना तो मुझे कोई सूचना दी गई है, और केवल 10 मिनट के अंदर आके ना तो हमें मौका दिया गया है कि कोई भी हमारा जो जरूरी सामान था, खाना पीने का सामान था, कि इसको निकाल दिया जाए। 10 मिनट के अंदर जो है सील कर दिया गया है। और ये हमारा बगल में जो है किसान यूनियन का प्रदेश कार्यालय भी है, और ये बगल में ढाबा है। हमारे कार्यालय को, प्रदेश कार्यालय को भी सील कर दिया गया है, और हमारे ढाबे होटल को भी तो क्या कोई रंजिश थी क्या आपसे? नहीं, हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है। केवल जो है हम जो है किसानों की जो है जो परेशान है उनकी आवाज उठाने का काम करते थे। केवल उस चीज के लिए हम आवाज ना उठा सके, उस चीज के लिए हमको दबाने के लिए जो है हमारे मतलब किसानों की जो आवाज उठाएगा उसका मतलब कुछ खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है? ये इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये लोगों को दबाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। ये हमारी हत्या भी करवा सकते हैं अधिकारी। अच्छा, कौन कौन अधिकारी वहाँ मौजूद थे जब आपका ढाबा जो है सील किया जा रहा था? यहाँ पे मुख्य रूप से एलडीए के जो है एसडीएम महोदय थे, और वो जो है बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। बहुत सारी गालियां हमारे कर्मचारियों को दिया है, एक दो को जो है मारा है, जिनके जो है कान से ब्लड वगैरह आया है। एसडीएम के जो है, एलडीए के जो है एसडीएम महोदय हैं। अच्छा, तो जिस समय वो सील कर रहे थे, क्या उस समय जो है ढाबा संचालन चल रहा था? ढाबा संचालन चल रहा था। आते हैं एसडीएम महोदय खुद हाथ में लाठी लेके, हमारे लाठी हाथ में थी? हाथ में एसडीएम महोदय की लाठी थी। हमारे कर्मचारियों को पीटते हैं, जिसमें कई कर्मचारी हमारे चोटिल हो गए हैं। तो इसका मतलब जब ढाबा संचालन उसका चालू था तो लोग भी इसमें बैठे होंगे, खाना खाने वाले जो लोग आते हैं? खाने वाले बैठे थे, कुछ महिलाएं भी थी। सबके सामने अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, और सब जो है अपनी जान बचा बचा के भागे हैं, ये समझ लीजिए। उन्होंने सोचा, लगता है कि यहाँ कोई आतंकवादी घुसा है। इस तरीके से एलडीए के जो है अधिकारी आते हैं, लगता है यहाँ पे कोई जो है ऐसी अवैध सामग्री बेची जा रही, इस तरीके से जो है छापेमारी करते हैं, और जो है हमारे कर्मचारियों को पीटते हैं। कब से चल रहा है ये ढाबा आपका? ये हमारा कम से कम 10 साल से चल रहा है ढाबा। ये हमारा 2007 की बनी हुई बिल्डिंग है। आप जो है ड्रोन कैमरे का पहले का मानचित्र निकलवा के देख लीजिए। हमारी बिल्डिंग जब ये आगरा एक्सप्रेसवे नहीं बना था तब की बनी हुई बिल्डिंग है। तब लखनऊ जिले में एलडीए विभाग भी नहीं था यहाँ पे सक्रिय। कोई तो कारण बताया होगा एलडीए ने जब सील किया। अभी तक पेपर के माध्यम से हमको ये पता चला है कि जो है इसमें नव निर्माण हो रहा था। आप जो है अपने जो है कैमरे की मदद से दिखा दीजिए कि इसमें कोई नव निर्माण चल रहा है क्या। तो कहने का मतलब ये है कि फिर आगे की क्या कार्रवाई? आपके तमाम यहाँ किसान नेता और महिलाएं भी बैठी हुई हैं। आगे की कार्रवाई ये है कि
एसडीएम महोदय और जो एलडीए के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा हो और हमारे जो किसान साथी जो प्रताड़ित है इनकी सभी समस्याओं को सुना जाए और हमारा ये होटल जो सीज हुआ है इसको खोला जाए और जो गलत ढंग से जिन अधिकारियों ने इस पे कार्रवाई की उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। अच्छा, जो 12 गांव वाला जो मामला है, उनकी जमीन का जो मामला है, कहीं उससे ही संबंधित तो कहीं ऐसा कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है? देखिए, सीधी सी बात है कि हमने जो इन किसानों की आवाज को उठाया है, उन्होंने हमारी आवाज को दबाने के लिए हमारे ऊपर कार्रवाई की है कि हमारी जो है आर्थिक रूप से हमको कमजोर कर दिया है। हमारे जीवन का यही एक जो है पैसे मात्र का साधन है। अब हम बेरोजगार हो चुके हैं। अब हम जो है ये समझिए कर्जा उर्जा लेके किस तरीके से होटल चला रहे थे, अब जो है हमारे पास कोई जो है जीविका का साधन बंद कर दिया गया है और इसके साथ साथ हमारे जो कर्मचारी थे वो भी बेघर हो गए। 20 लोगों का रोजगार बंद हो चुका है। चलिए देखिए, हम और भी दिखाएंगे आपको कि पूरा ढाबा किस तरीके से सील किया गया है। यहाँ तमाम जो है किसान नेता यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं, आप दिखाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और आगे भी दिखाएंगे। यहाँ पुलिस भी मौजूद है। भैया आइए अंदर दिखाइए। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर एलडीए द्वारा सील 6/9/2025 मतलब 6 सितंबर 2025 को ये सील कर दिया गया और ये ढाबा है और इसको सील किया गया। तो हम आगे आप दिखाएंगे अंदर क्या क्या कुछ है। अंदर आइए, देखिए ढाबा दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से। देखिए ये किसान यूनियन का ये कार्यालय है, इस पे बोर्ड लगा हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये बोर्ड है भारतीय किसान यूनियन जो है अरा लोकतांत्रिक, और ये भी कार्यालय है इनका। और यहाँ पर देखिए तमाम ये जो है किसान से संबंधित लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर अपना काम काज कर रहे हैं। ये भी कार्यालय जो है इनका है। सील कर दिया इन्होंने, इसको भी सील कर दिया, मतलब कार्यालय को भी सील कर दिया, क्योंकि बगैर नोटिस के और बगैर किसी मतलब जवाब के इन्होंने आके मात्र 10 से 15 मिनट में कार्यालय को सील कर दिया। यहाँ जितने वर्कर थे उनको भगा दिया। और ये आगरा एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली रोड जाता है, इस पे न जाने कितना लोग चलते हैं। और खाना बन के तैयार हुआ था और एक पार्टी भी थी, लगभग उसमें 150 से 200 लोगों का खाना बना था। पूरा खाना सब खराब हो गया, सब खाना खराब हो गया और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर आके सील कर दिया। और जब पूछा गया कि भाई किस वजह से सील किया है, तो उन्होंने प्रशासन की मदद लेके और बिना कुछ जवाब दिए हुए आनन फानन भागे। अच्छा, कितने कर्मचारी लगभग काम करते हैं? आगे यहाँ होंगे 15 से 20 कर्मचारी, और जो आज की डेट में वो बेरोजगार हो चुके हैं और सुबह भी काम करते हैं, शाम के बेचारे आते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं। अगर उनके पास इतना ही रुपया होता तो यहाँ होटल में काम क्यों करते? और सब बेचारे गरीब हैं, मजदूर हैं। देखिए यहाँ ये जो है जो भट्टी की लकड़ी है वो यहाँ पड़ी हुई है, फ्रिज भी यहाँ रखा हुआ है, बर्तन ये सब इधर रखे हुए हैं इस ढाबे के। पूरा ढाबा टीन सेट बना हुआ, ये देखिए। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब जो छप्पर है, छप्पर आप जानते होंगे, झोपड़ी जो है बनाई जाती है। और कितना शानदार ये ढाबा है, हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल जैसे प्राकृतिक जो चीजें हैं उससे ये बनाया गया है, कोई सीमेंटेड काम नहीं है। ये जो बांस होता है उस बांस को बीच से फाड़ करके इसको बनाया गया है, कितना अच्छा है। और ये सब लकड़ी की देखिए टेबल है और कुर्सियां भी लकड़ी की लगी हुई है। ऊपर किसी भी तरीके का सीमेंटेड कार्य नहीं है, सब नेचुरल है, सब प्राकृतिक है। पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सब बांस का सब लगा हुआ है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये अंदर देखिए सब प्राकृतिक है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एलडीए को इससे नुकसान क्या है? ये सब प्राकृतिक है और बड़ा अच्छा बना हुआ है। इसमें नवनिर्माण जैसा ढाबा मालिक का आरोप है कि एलडीए ने कहा कि इसमें नवनिर्माण हो रहा था। तो आप अपने चैनल के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से देख लीजिए इसमें कहाँ पे नवनिर्माण हो रहा है। आप खुद ही देख रहे हैं, झोपड़ी है, कहीं भी नहीं है। और ये टीन सेट है, टीन सेट के नीचे बस फॉर सीलिंग लगी हुई है, तो उनको लग रहा है कि नवनिर्माण है। ऋषि यादव ने 12 गांव के किसानों को आवाज उठाई, और उसी ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो मतलब किसानों के समर्थक हैं, किसानों की लगातार आवाज उठाते हैं। उसको देखते हुए कहीं कार्रवाई है?
उसको जाहिर सी बात है उसको देखते हुए कि मेन आदमी को दबा दिया जाए जो किसानों की आवाज उठाए। जी उनका एलडीए के अधिकारियों मुआवजा का वाली भी कोई बात है कि जो 12 गांव की जो जमीन है हाँ, उसके मुआवजा को लेकर उनका कहना है जो भी आदमी जो भी व्यक्ति अगर एलडीए के बीच में आ रहा है उसको किसी न किसी आर्थिक रूप से जैसे हो सके उसको दबा दो ताकि वो आगे न बढ़ पाए, हम लोग मनमाने ढंग से और एलडीए जो है काबिज कर ले। देखिए और भी हम अंदर दिखाएंगे। देखिए ये बाथरूम भी यहाँ बना हुआ है और बाथरूम है अब जो है अच्छा खासा बाथरूम है। कोई मतलब मुझे लगता है कि ढाबा में जो कुछ भी हो सकता है वो सब चीजें यहाँ मौजूद हैं। अच्छा ये क्या है पीछे? ये रास्ता है, ये रास्ता है। हाँ ये रास्ता है। ये रास्ता है। अरे भाई ये कह रहे हैं कि ये रास्ता है। देखिए लखनऊ हम लोग राजधानी में है, इस प्रदेश की राजधानी है और ये कौन सा वार्ड लगता है? ये अब वार्ड तो नहीं बता सकते लेकिन यहाँ पे पार्षद हैं और कौन है वार्ड अच्छा जानकारी नहीं है ना, लेकिन ये रास्ता है, दिखाएंगे हम आपको। ये रास्ता तो नहीं दिख रहा है लेकिन नाला ज्यादा दिख रहा है मुझे। ये पूरा नाला बना दिया गया है रास्ता को। किस तरीके से इस लखनऊ में, जिस लखनऊ में जो है इस प्रदेश के एक से एक बड़े धुरंधर नेता रहते हैं। योगी सरकार जो है 7 सालों से प्रदेश में है और जो सरकार लगातार कहती है कि हम जो है प्रदेश की राजधानी को और प्रदेश को किस तरीके से बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी राजधानी में किस तरीके से ये सड़कें जो है किस तरीके से नाले में तब्दील हो चुकी हैं। मतलब सड़कें हैं ही नहीं। थोड़ा कैमरा उठा के ऊपर देख लीजिए, देखिए बल्ली सब पड़ी है, टीन सेट पड़ा हुआ है। देखिए बल्ली पड़ी हुई है, पूरा टीन सेट है, कहीं भी कोई जो है नहीं है। लेकिन अब वही बात है कि सवाल या निशान यही खड़ा होता है, यही प्रश्न खड़ा होता है कि कितना अच्छा ये ढाबा बनाया हुआ है। सब पेड़ पौधे छोटे छोटे लगे हुए हैं और प्राकृतिक है, बिल्कुल नेचुरल है। इस नेचुरल से तकलीफ क्या है एलडीए को? और ये देखिए अंदर इनका ढाबा है, ये सब जो है इनका स्टोर रूम है, ये ढाबा है और इसको जो है एलडीए के द्वारा 6 सितंबर के लिए सील कर दिया गया है और कोई कारण भी नहीं बताया गया है, कोई नोटिस नहीं दिया गया। पेपर के माध्यम से पता चला है, एलडीए के अखबार के माध्यम से, अखबार के माध्यम से एलडीए के बीसी ने बताया है कि यहाँ नव निर्माण हो रहा था। अब आप बताइए कि आप अपने चैनल के माध्यम से खुद ही देख लिए हैं कि यहाँ कौन सा नव निर्माण हो रहा है। किचन किधर है? किचन ये हमारा किचन। चलिए हम किचन भी आपको दिखाएंगे कि इनकी किचन किधर है। देखिए अच्छा ये किचन है, देखिए ये किचन है, देखिए बिल्कुल साफ क्लीन एकदम किचन है। ये किचन है, ओपन किचन है, क्लीन सेट है, देखिए एकदम। और सब बंद कर दिया गया। सब अच्छा, जिस समय वो एलडीए के अधिकारी आए थे, क्या उस समय खाना उना बन रहा था? उस समय लगभग 2-2:30 के आसपास हुआ होगा। मान लीजिए एक शिफ्ट 2 शिफ्टों में चलता है और लगभग 2 बजे के बाद जो भी खाना तैयार होता है, तैयार लंच होता होगा। और ये दिल्ली जाने वाली रोड है, आगरा एक्सप्रेसवे, कितना आदमी आता जाता रहता है। खाना पूरा तैयार हुआ था और जैसे ही वो लोग आए आनन फानन और उनके अधिकारी कर्मचारी सब लाए, कहें ढाबा खाली करो, ये सीज कर दिया गया। मतलब 1 घंटे 2 घंटे का मतलब जो लोग बैठे हुए थे उनको भी भगा दिया गया। कम से कम खाना अन्न है और अन्न जो है, अन्न का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उन्होंने 1 भी घंटे का टाइम नहीं दिया कि मतलब आपको नोटिस दे दे कि ये ढाबा खाली कर दो। ये देखिए दादा, ये हम सभी ढाबा आप यही काम करते हैं? जी हाँ, मैं जब ये लोग आए इनसे मैंने कहा कि मालिक 5-10 मिनट के अंदर आ जाए, नहीं सुनी, कोई सुनवाई नहीं की। हम ढाबा के कर्मचारी महेंद्र सिंह जी हूँ और हम वहाँ पे बैठे थे। हमने कहा सारा नुकसान हो रहा है इस ढाबे का, तो कुछ तो आप मोहलत दे दीजिएगा, मेरा मालिक आ जाए, उसके बाद में आप लोग जो चाहे वो करिए, सिर्फ हमें 10 मिनट का मौका दीजिए आप। लेकिन उन्होंने कुछ सुनी ही नहीं, सब बच्चों को डंडा और सीटी बजा बजा के बाहर निकाल दिया। हम उठ नहीं पाए। हमने कहा विकलांग हूँ, मैं धीरे से उठ रहा हूँ, आ रहा हूँ, थोड़ा तो मुझे भी समय दीजिए, हम तो भाग दौड़ भी नहीं सकते हैं। एक मैडम ने कहा अच्छा दादा आप ठीक है आइए, लेकिन उन्होंने जो आए थे पुलिस वाले लिए वाले, उन्होंने आवश्यकता मुझे भी दिखाई क्या आप उठिए जल्दी से, चलिए। तो कम से देखिए मैं एक बात यहाँ पे कह दूं कि ये दिव्यांग हैं, दोनों पैरों से दिव्यांग हैं। इनका साफ कहना है कि मुझे उठने भी नहीं दिया गया और एलडीए के कर्मचारियों के द्वारा
अभद्र व्यवहार किया गया। मतलब मानवीय संवेदनाओं को तार तार करके इनके साथ जो व्यवहार किया गया, मैं इनकी जो जुबान है, जो ये बोल रहे हैं अपनी जबान से, वो मैं सुनने में भी मुझे तकलीफ हो रही है कि मतलब किस तरीके से इन जो है कर्मचारियों की संवेदना मर चुकी थी। जी, हमने कहा थोड़ा सामान सामग्री खादत है, इसे निकाल दो तो कहीं रख दे तो थोड़ा बचाव हो जाए, लोग बाग खा लेंगे, बाहर रख के बेच लेंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने करने नहीं दिया। जब तक माल आया तब तक एनडीए द्वारा यह सील किया जाता है करके, और जब मेरा मालिक आया जो बोला तो भाग गए, तब बातचीत नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं की। और आप जो भी पदाधिकारी हो वो भाग गए, और जो मिलिट्री के और यहाँ के सिपाही 2-1 थे वो सब अपना चले गए। देखिए ये पूरा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एलडीए आरोप लगा रहा था कि ये जो है बिल्डिंग में बना हुआ है, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि पूरा टीन शेड पे है। और टीन शेड का भला क्या नक्शा, जिस तरीके से जो है ढाबा मालिक का जो कहना है कि एलडीए द्वारा कहा गया कि जो है इसका नक्शा पास नहीं हुआ है, तो भाई सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि टीन शेड का कौन सा नक्शा पास होगा। ठीक है, और नक्शा भी अगर पास की बात है तो पहले आपको कारण बताओ, नोटिस जारी करना चाहिए कि जो है इनको नोटिस जारी करना चाहिए। बगैर कोई नोटिस जारी किए इनका सामान सब रखा हुआ था। खाना भी बता रहे हैं कि कोई पार्टी, किसी की बर्थडे वगैरह पार्टी थी तो उसका 150-200 लोगों का खाना बन रहा था, खाना बिल्कुल बन चुका था, वो खाना सब जो है वेस्ट हो गया, सब खराब हो गया, उसको फेंकना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो खाना खराब हुआ है, जो और यहाँ के वर्करों का नुकसान हो रहा, जो बेघर हो गए, एलडीए के ऊपर मानहानि का दावा हम लोग ठोकेंगे और किसी भी कीमत पर। और जब तक हम लोगों का न्याय नहीं मिल जाता है तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। एलडीए के ऊपर मानहानि का दावा उनके अधिकारियों को पर ठोकेंगे, क्योंकि उन्होंने बताना उचित नहीं समझा कि हमने किस वजह से सील किया है इसको। देखिए तो यही बात निकल के आ रही है कि किस वजह से सील किया गया है, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, और ढाबे को सील कर दिया गया। ढाबा मालिक का कहना है कि मैं लगातार जो है किसानों की बात करता हूं। जो 12 गांवों का यहाँ मामला है, उनकी जमीन को लेकर के जिस तरीके से मुआवजे की बात की जा रही है, एलडीए की जो प्रशासन है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, वो लगातार जो है ऐसे किसानों पर कार्रवाई कर रही है। और उनका जो ढाबा है यहाँ पर, ऋषु नाम के जो हैं, उनका ढाबा है, उनका कहना है कि मुझे सिर्फ किसान होने की सजा दी गई है। वो किसानों की आवाज उठाते हैं। जो यहाँ पर गाँव में जो जमीनें हैं, जो एलडीए अपने अंडर में लेना चाहता है, उनके मुआवजे के साथ उनका पैसा नहीं दे रहा है, उनका रुपया, जो वहाँ का सर्किल एरिया का जो रेट है उसके हिसाब से वो पैसा नहीं दे रहा है। और उसी को देखते हुए जो इनके मालिक हैं, जो यहाँ पर लगातार किसानों की आवाज उठाते हैं, उन पर, उनके ढाबे पर कार्रवाई कर दी गई, उनका सील कर दिया गया। तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये मुझ पे दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है और मुझे डराने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि एलडीए के द्वारा जिस तरीके से इस ढाबे को सील किया गया, कोई नोटिस बगैर दिए, और मेरे जो ढाबा मालिक का कहना है कि यहाँ पर ग्राहक भी बैठे हुए थे, पार्टी होने वाली थी, उन लोगों के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, जिसको देखते हुए ढाबा मालिक ऋषु का कहना है कि वो मानहानि का केस भी एलडीए पे करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। ऐसी तमाम रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहते हैं, ग्राउंड पे पहुंचकर, जमीन पर पहुंचकर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।